फलीभूत नहीं होगा। और भूमि बहुत अच्छी है, बीज नहीं है, तब भी कुछ होने वाला नहीं। श्रोता बहुत अच्छे हैं, बखला नहीं है, तब भी जिन शासन जयवंत नहीं होगा, जीवंत नहीं होगा। जिन शासन जयवंत तभी होगा, जिन शासन का प्रवर्तन तभी होगा जब वक्ता और श्रोता दोनों का संयोग होगा आत्माओं, तब जिन शासन जयवंत होगा। तो दूसरे शेरों को उपदेश देने नहीं गए, उसी शेर को उपदेश देने गए थे जो महावीर बनने वाला है। यहाँ उपदेश दिया, शेर ने उपदेश ग्रहण किया और जिन शासन जयवंत हो गया। आज वीर शासन, उसी शेर का शासन महावीर बनकर के जयवंत हो रहा है। आत्माओं, वक्ता हो, श्रोता का भी पुण्य चाहिए। तो नेमिनाथ भगवान का दीक्षा की घड़ी आई और पशुओं का बंधन निमित्त बन गया। देखिए, युवा अवस्था में विकारों को जीतना, 10 भव से राजुल से प्रीति चली आ रही थी। 10 भव से राजुल और रेमी साथ रह रहे थे। 10 भव की प्रीति एक क्षण में छोड़ दी। जब आत्मज्ञान प्रकट होता है, उत्तर पुराण का मैंने स्वाध्याय किया, जहां जहां भी तीर्थंकरों के वैराग्य का कथन आया है, वहां आचार्य गुरुभद्र महाराज ने लिखा है कि इस समय इन तीर्थंकर भगवान को आत्मज्ञान प्रकट हुआ। क्यों भाई, आत्मज्ञान पहले नहीं था क्या? तीर्थंकर थे, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उस समय ऐसा आत्मज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा आत्मज्ञान प्रकट हुआ कि संसार के सारे भोग नश्वर दिखने लगे। जीर्ण तृण के समान 3 लोक की संपत्ति दिखने लगी और वे तीर्थंकर उस आत्मज्ञान में लवलीन होने के लिए, आत्मा में लवलीन होने के लिए, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करने के लिए तत्पर हो गए और निकल गए। उस समय भव्यात्माओं, कितना कठिन है 10 जन्मों की प्रीति छोड़ना। यहां तो 1 जन्म की प्रीति छोड़ना मुश्किल लग रही है। 1 जन्म की प्रीति नहीं छोड़ती है। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तब भी प्रीति नहीं छूट पा रही है। वहां तो विवाह के मंडप में प्रीति छोड़ करके चले गए 10 जन्म की। कितनी बड़ी बात हो गई। और वो चले गए। राजू के माता पिता ने कहा, क्या नेमी अकेले राजकुमार थोड़े ना है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े नेमी से भी अच्छे अच्छे राजकुमार हैं, विवाह कर देंगे। लेकिन नहीं, जिस मार्ग में नेमी गए हैं उसी मार्ग में मैं भी जाऊंगी। और राजुल भी संसार के भोग विलासों की प्रीति छोड़ करके वैराग्य के पथ को अपना लेती है। भव्यात्माओं, ये एक प्रबल उदाहरण है। नेमिनाथ का चिंतन करना चाहिए। अगर हमें किसी से प्रीति नहीं छूट रही है तो नेमिनाथ का चिंतन करो, नेमिनाथ भगवान की जाप करो। आप विकारों पे विजय प्राप्त करेंगे। आपकी प्रीति निश्चित रूप से वैराग्य में परिवर्तित होगी। नेमिनाथ भगवान की आराधना कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उस गिरनार पर नेमिनाथ ने कैसे तप किया होगा, ऐसा विचार कीजिए। निश्चित रूप से हमारे अंदर भावों में मंगलता प्रकट होगी।
ऐसे नेमिनाथ भगवान का निर्वाण क्षेत्र गिरनार की 5वीं टोंक को स्मरण कर लेना भैया। नेमिनाथ के चरण हैं, यहीं से बैठे बैठे नेमिनाथ के चरणों को ध्यान करके बारंबार अनंतों बार यहां से सिद्ध भक्ति पूर्वक मेरा नेमिनाथ के चरणों में नमस्कार हो। हे नेमिनाथ भगवान, जैसे तुमने बैराग्य के पद को धारण किया, मेरे जीवन में वह क्षण कब आएगा जब मैं भी बैराग्य को धारण करूंगा। भव्यात्माओं, बैराग्य हो या ना हो, लेकिन भावना जरूर भाना चाहिए। जिसके अंदर विरक्ति है वह सौभाग्यशाली है। इच्छा ही दुख है, इच्छा निरोध ही सुख है। लोगों को लगता है इच्छा को रोकना दुख है, तपस्या मतलब कष्ट नहीं, तपस्या मतलब कष्ट नहीं, तपस्या मतलब आराम। इच्छा को रोकना सुख है। जिनकी जितनी कम इच्छाएं होंगी वो अंतरात्मा से उतने ज्यादा सुखी होंगे, और जितनी जिनकी ज्यादा इच्छाएं होंगी, बाहर में लगता है कि बहुत बड़ा वैभव है, बहुत बड़ा कुटुंब है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन जिसका जितना कम परिग्रह, जितनी कम इच्छाएं, वो व्यक्ति उतना अंतरात्मा से सुखी है। ऐसा सिद्धांत है। देवों के यहां बताया है ना, स्थिति प्रभाव सुख दुति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तोधिका। ऊपर ऊपर के देवों में सुख बढ़ता जाता है, और गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, परिग्रह कम होता है, सुख ज्यादा होता है। मतलब सुख का संबंध परिग्रह से नहीं। सिद्धांत कहता है सुख का संबंध परिग्रह से नहीं है, सुख का संबंध विशुद्धि से है, सुख का संबंध विरक्ति से है, सुख का संबंध संतोष से है। भव्यात्माओं, चिंतन करें, विचार करें। सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, अगर परिग्रह में सुख होता तो सिद्ध भगवान तो बहुत दुखी होते। सिद्ध भगवान तो बहुत दुखी होते। कुछ लोग आते हैं, बोले माता जी सिद्धालय में क्या है, क्या व्यवस्था है? तो भाई स्वर्गों की व्यवस्था तो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे महल है, ऐसा ऐसा, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। अब भाई सिद्धालय में तो शरीर ही नहीं है, तो खाना पीना सोना रहना खेलना कूदना सब कुछ है नहीं। तो कहते हैं जब सिद्धालय में ऐसा है तो फिर सिद्ध बनने का क्या मतलब है? क्या होगा? भव्यात्मा, आत्मिक सुख जो है ना, अलौकिक है, अकल्पनीय है। हम लोग उस सुख की कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। आचार्यों ने लिखा है जितना सुख एक व्यक्ति को होता है, सम्राट को उससे अनंत गुना सुख होता है। जितना सुख सम्राट को होता है, चक्रवर्ती को उससे अनंत गुना सुख होता है। जितना सुख चक्रवर्ती को होता है, एक भोग भूमिया जीव को उससे अनंत गुना सुख होता है। और जितना सुख भोग भूमिया जीव को होता है, देव को उससे अनंत गुना सुख होता है। और जितना सुख देव को होता है, इंद्र को उससे अनंत गुना सुख होता है। इंद्र को जितना सुख होता है, अहिमिंद्र को उससे अनंत गुना सुख होता है। और जितना सुख तीनों लोकों के प्राणियों को मिलाकर के होता है, उससे अनंत गुणा सुख
सिद्ध परमात्मा को एक क्षण में होता है। ऐसा अनंत सुख, ना खाने का सुख, ना पीने का सुख, ना पहनने का सुख, ना सोने का सुख, ना मान का सुख, माला मंच माइक का सुख, किसी चीज का सुख नहीं। आत्मा के अंदर जो सुख है, अतीन्द्रिय जो सुख है, अकल्पनीय है, अनंत है, अनंत काल तक रहने वाला है, अव्याबाद है, बाधा रहित है, ऐसा सिद्ध परमात्माओं का सुख है। और ऐसे सुख के अमृत में डूबे हुए अनंत सुखी सिद्धों की जब हम आराधना करते हैं तो थोड़ा बहुत सुख तो हमारे पास भी खिसक करके आएगा, थोड़े कष्ट तो हमारे मिट ही जाएंगे सिद्धों की आराधना से। भव्यात्माओं, निश्चित रूप से अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी भगवान की आराधना करता है तो स्वर्ग का सुख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मिल जाता है दान और पूजा के प्रभाव से। लेकिन अगर सिद्धों का सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी वह है सम्यक दर्शन। उसको अगर हमने प्राप्त कर लिया, समझ लिया कि सिद्धों के सुख के लिए एक बीज जमीन में बो दिया, धर्म ध्यान की भूमि में एक बीज बो दिया सिद्धों का सुख प्राप्त करने के लिए। अष्टानिका महापर्व है। अष्टानिका व्रत की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी होगी। अष्टानिका व्रत के कथा में लिखा है, कोमली 28 की कथा में, अष्टमी का उपवास करने से 10,000 है कि 10 लाख है, 10,000 उपवासों के फल की प्राप्ति होती है। फिर आगे ऐसा लेने से 40,000 उपवासों के फल, फिर इतना इतना। चतुर्दशी के दिन व्रत करने से 1 करोड़ उपवास के फलों की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा के दिन उपवास करने से 3 करोड़ उपवास के फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से लगभग 5-6 करोड़ उपवासों के फल की प्राप्ति कोमली 28 करने से प्राप्त होती है, ऐसा अष्टानिका व्रत की कथा में लिखा हुआ है। आप कैसा व्यापार चाहते हो? एक उपवास करो, 1 करोड़ उपवासों के फल की प्राप्ति हो जाए। एक उपवास किया, 3 करोड़ उपवासों के फल की प्राप्ति हो गई। एक उपवास किया अष्टमी को, 10,000 उपवासों के फलों की प्राप्ति हो गई। मतलब इन पर्व के दिनों में मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। इन पर्व के दिनों में उपवास नहीं कर सकते भैया, एक आसना कर लो। एक आसना भी नहीं कर सकते, शाम को फल पानी ले लो, इतना भी नहीं कर सकते। 2 टाइम खाना खा लो, इतना भी नहीं कर सकते भैया। दिन भर खा लो, रात में चारों प्रकार के आहारों का 8 दिन के लिए त्याग कर दो। बाजार की जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, होटल का खाना, बाजार की बनी हुई वस्तुएं, सब वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। सिद्ध चक्र विधान में बैठिए, इतना भी नहीं कर सकते भाई। कम से कम रोज अभिषेक पूजन ही कर लेना 8 दिन का नियम लेकर के, इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम रोज अभिषेक शांतिदार ही कर जाना अष्टानिका पर्व के दिन। मतलब अष्टानिका पर्व में मंत्र जाप का, पूजा विधान का और व्रत उपवास का, एकादशी का त्याग का, और उसके साथ साथ में अष्टानिका व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है।
अकलंक निकलंक स्वामी की कथा में आता है, उनके माता पिता अष्टानिका में 8 दिन के लिए मुनि के सामने ब्रह्मचर्य लेने के लिए गए थे और उसी समय हंसी हंसी में बच्चों को दिलवा दिया और बच्चों ने तो 8 दिन का ना लेकर के जिंदगी भर का ले लिया। अकलंक निकलंक स्वामी का जीवन चरित्र में आता है। अनंतमती की कथा में आता है, अनंतमती के माता पिता के साथ में भी ऐसे ही हुआ था। माता पिता 8 दिन का व्रत लेने के लिए गए थे। अनंतमती को भी कहा महाराज इस बच्ची के लिए भी व्रत दे दो, और उस बच्ची ने जिंदगी भर के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो वो भी आत्माओं, इन 8 दिनों में संयम से रहने का भी बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। और ये पर्व के दिन जैसे व्यापार में होता है ना, सारगा चल रहा है, सारग चल रहा है, सावा चल रहा है, तो ऐसे ही पर्व के दिन धर्म की कमाई के लिए सावा के दिन है, सारग के दिन है। और इन दिनों में वो आत्माओं घर गृहस्थी के व्यापार को कम करके धर्म ध्यान में जीवन व्यतीत करके अपने जीवन में किए हुए पापों को निरसन करके अपने लिए ही सातिशय पुण्यार्जन किया जा सकता है। तो अष्टानिका महापर्व में आप सबके पुण्य का उदय है। सिद्धों की आराधना यहाँ पर चल रही है और सिद्ध परमेष्टि का सबसे पहला गुण होता है, वह होता है सम्यक दर्शन गुण। अच्छा, आत्मा में भी अगर सबसे पहले कोई चीज प्रकट होती है सम्यक दर्शन, फिर सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है ना। और ज्ञान भी केवल ज्ञान, छायिक ज्ञान बाद में प्रकट होता है, छायिक चारित्र बाद में प्रकट होता है। सबसे पहले छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है।